क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन आज की क्लास में हमें कवर अप करना है। देखते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेवांका लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2017। करंट ईयर है 2017, प्रीवियस ईयर है 2016। आपको दे रखा है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1 में है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के साथ नोट नंबर है, ट्रेड पेबल्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन के साथ नोट नंबर है, फिक्स असेट्स के साथ नोट नंबर है। तो जितने नोट नंबर होते हैं उतने नोट्स टू अकाउंट आपको मिलेंगे। 4 नोट्स नंबर हैं तो 4 ही आपको नोट्स टू अकाउंट मिलेंगे। और नीचे आपको बताया एडिशनल लोन वाज टेकन ऑन 1 जुलाई 2016। टैक्स ऑफ ₹53,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो आप ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपको देखनी है वो ये है कि आप जो कैलकुलेशंस हैं पहले वो कर लो। कौन सी कैलकुलेशंस? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वाला आंसर निकाल लो। और अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन में कोई अकाउंट बनना है, कौन कौन से अकाउंट बनते हैं? मशीनरी अकाउंट बन सकता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बन सकता है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बन सकता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन सकता है। जैसा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगा उसी के हिसाब से हम अकाउंट बना लेंगे, और अगर अकाउंट नहीं बन सकता तो हम नहीं बनाएंगे। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें शॉर्ट टर्म प्रोविजन के आगे नोट नंबर गिवन है, नोट नंबर 3 इज गिवन अगेंस्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इफ यू चेक third notes to account short term provision, under it you are given provision for tax current year previous year, but along with these informations you are given tax of ₹53,000 was paid। तो यानी कि इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आपका बनेगा। तो चलिए बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। इसमें हम तो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 मेंशन करा और पेज नंबर बेटा ये आएगा पेज नंबर S.73, ये आ गया आपका। ठीक है। अब यहाँ पर आप सबसे पहले लें कैलकुलेशन नेट प्रॉफिट वाली। तो यहाँ मैं लिखूँगा नेट प्रॉफिट। क्या है कैलकुलेशन? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो चलिए देखते हैं नेट प्रॉफिट आपको कहाँ मिलता है। नेट प्रॉफिट आपको मिलता है रिजर्व एंड सरप्लस में, ये रहा नोट नंबर 1। और जिस आइटम के अगेंस्ट में नोट नंबर है तो फिर आप उसकी इंफॉर्मेशन नीचे से लेंगे। ये आपका आ गया सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L 25,000 और 1,20,000। करंट ईयर में 25,000 है और प्रीवियस ईयर में 1,20,000 है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं ये हमारा कितना आंसर आता है। तो बेटा देखिएगा यहाँ पर ये जो आपका आया है करंट ईयर में, करंट ईयर का अमाउंट है 25,000। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 25,000 माइनस कर दिया, ओपनिंग बैलेंस है 1,20,000। तो बेटा ये जो आपका अमाउंट आएगा ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव के लिए आप इसे ब्रैकेट में रख लीजिए। ठीक है, ये नेट लॉस हो गया। अगर यहाँ आपने नेट प्रॉफिट लिख दिया और यहाँ पर आपका ये नेगेटिव है, कोई बात नहीं। अब आप इसमें ऐड कर देंगे 4 चीज़ें। क्या 4 चीज़ें ऐड करेंगे आप इसमें? जनरल रिजर्व कहाँ मिलेगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस नीचे देखा तो आपको जनरल रिजर्व नहीं दे रखा। ओके, नो प्रॉब्लम। दूसरा प्रपोज डिविडेंड कहाँ मिलेगा? एडजस्टमेंट में नहीं है। तीसरा इंटरिम डिविडेंड कहाँ मिलेगा? एडजस्टमेंट में नहीं है। चौथा प्रोविजन फॉर टैक्स, और प्रोविजन फॉर टैक्स जो हम यहाँ पर ऐड करते हैं वो ऐड करते हैं प्रोवाइडेड, और इस क्वेश्चन में प्रोवाइडेड निकल कर आएगा। क्यों निकल कर आएगा? क्योंकि आपको पेड गिवन है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। क्या लेता हूँ मैं यहाँ पर? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ये लीजिए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ये आ गया। यहाँ लेते हैं हम डेबिट साइड और यहाँ हम लेते हैं क्रेडिट साइड। ये आपका आ गया पर्टिकुलर्स,
इसे मैं लूँगा रुपीज़, ये आ गया पर्टिकुलर्स, और इसे मैं लूँगा रुपीज़, ये आ गया। अब यहाँ पर आप क्या करें, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिखें। ये देखिए प्रोविज़न फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस है 70,000, क्लोजिंग बैलेंस है 68,000। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस BD, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD, कितना अमाउंट है 70,000 रुपीज़, ये आ गया। और यहाँ पर ये अमाउंट आपका आ जाएगा टू बैलेंस CD, क्या आ गया आपका अमाउंट टू बैलेंस CD, कितना अमाउंट है ये 68,000 रुपीज़, ये आ गया। अब आप देखें एडजस्टमेंट आपको कौन सी गिवन है। अगर आप एडजस्टमेंट देखेंगे तो आपको पेड वाली एडजस्टमेंट गिवन है 53,000 रुपीज़, ये रहा। तो 53,000 रुपीज़ आप यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे पेड, ये यहाँ पर पेड आ गया। कितना अमाउंट है 53,000 रुपीज़, ये आ गया। बस अब आप क्या करेंगे, इसे क्लोज़ करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसे क्लोज़ करूँ तो ये आंसर आ जाएगा 00083116612, 1,21,000, और ये आपका अमाउंट आ गया 1,21,000। क्लियर है बात। डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो आपका डिफरेंस आ जाएगा 51,000। यहाँ पर आप लेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये आ गया। और ब्रैकेट में लीजिए टैक्स प्रोवाइडेड, क्या लेंगे टैक्स प्रोवाइडेड। ये जो प्रोवाइडेड वाला टैक्स आया है इसे हम यहाँ पर ऐड करते हैं, यानी कि आप यहाँ लिख दिए प्रोविजन फॉर टैक्स भी लिख सकते हैं, वरना टैक्स प्रोवाइडेड कुछ भी लिख सकते हैं आप। कितना है टैक्स प्रोवाइडेड 51,000 रुपीज़। देखिए अभी भी ऐड करने के बाद फिगर नेगेटिव आ रही है, तो ये आपका क्या होगा, लॉस होगा। इधर देखिए 4,4,40, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, नेट लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, नेट लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर है बात, ये आ गया आपका। बस अब आप क्या करें, यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं। आपकी जो वर्किंग होनी थी वो हम कर चुके हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, तो देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैपिटल लेटर्स में आप लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आ गया। और यहाँ लिखिएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट बन जाएगा। वी विल कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट पेज। फर्स्ट वी विल कंप्लीट दिस पेज। देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये हम लेते हैं। अगर आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसमें आपको पता है क्या लेना चाहिए आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। लेकिन आपका क्या निकल कर आया है, नेट लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो आप यहाँ लिखेंगे नेट लॉस बिफोर टैक्स, नेट लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये आ गया। कितना अमाउंट आया है आपका ब्रैकेट में 44,000 रुपीज़। क्लियर है बात, ये 44,000 आ गया। अब आप इसमें ऐड करेंगे आइटम्स टू बी एडिड। क्या ऐड करेंगे, आइटम्स टू बी एडिड। आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि आइटम्स टू बी एडिड को कैसे स्टार्ट करना है। आइटम्स टू बी एडिड के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप वर्किंग में देखिए आपने क्या अकाउंट बनाए, मशीनरी अकाउंट, जिससे हमें डेप्रिसिएशन और लॉस मिल जाता है। वो तो इस क्वेश्चन में बने नहीं, तो उसके बाद फिर आप बैलेंस शीट में आया करें, और बैलेंस शीट में आने के बाद आप नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को देखा करें, वहाँ से इंटरेस्ट मिलने के चांसेस होते हैं।
तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के आगे 2 नंबर दे रखा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के आगे 2 नंबर दे रखा है, तो हम 2 नंबर नोट्स टू अकाउंट में देखेंगे। 10% लॉन्ग टर्म लोन आ गया, ठीक है। ये जो 10% है ये आपका इंटरेस्ट का रेट है, और कितना दे रखा है, करंट ईयर में आपका 80,000 है, प्रीवियस ईयर में 60,000 है। लोन का अमाउंट 60,000 से 80,000 हो गया, 20,000 से बढ़ गया। लोन का अमाउंट 60,000 से कितना हो गया, 80,000 हो गया, 20,000 से लोन का अमाउंट बढ़ गया। क्लियर है बात ये। अब ये जो लोन का अमाउंट 60,000 से 80,000 हुआ है, 20,000 से बढ़ गया, हमारे पास पैसा आया, इसका मतलब हमने और लोन लिया, हमें इस पर इंटरेस्ट निकालना है। लेकिन क्वेश्चन ने ये बताया कि ये जो 60,000 से 80,000 का लोन हुआ है, 20,000 से लोन का अमाउंट बढ़ा है, ये एडिशनल लोन है या नया लोन है, या आपने कब लिया। तो क्वेश्चन ने बताया एडिशनल लोन वाज टेकन ऑन 1 जुलाई 2016। ये जो आपने एडिशनल लोन लिया है, ये आपने कब लिया है, 1 जुलाई 2016 को लिया है। तो आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। क्लियर हो गई बात ये। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सॉरी लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। अब चलिए हम वर्किंग करते हैं इसकी और इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे करता हूँ मैं, अदरवाइज़ मैं यहाँ कर लेता, कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं कर देता हूँ। मुझे ये बताइए, आप अगर देखें, ये आपका 31 मार्च 2016 है, और इस दिन ये देखिए आपको लोन का अमाउंट कितना दे रखा है, 60,000 रुपये। तो ये 60,000 रुपये का लोन का अमाउंट आपको दे रखा है 60,000 रुपये। अब आपकी ट्रेन जो है ये 60,000 का लोन चला, ठीक है, ये आ गया। ये डेट आई कब, 1 जुलाई, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, 2016। इस दिन क्या हुआ, ये 31 मार्च 2016 से 1 जुलाई 2016 तक आपका जो लोन था वो कितना था, 60,000 रुपये था, ठीक है। क्वेश्चन ने साफ कहा है एडिशनल लोन वाज टेकन 1 जुलाई 2016 को। आपने 1 जुलाई 2016 को एडिशनल लोन लिया, और एडिशनल लोन कितना है, ये 60,000 से जो 80,000 हुआ है, 20,000 का एडिशनल लोन है। तो ये आपने इस दिन 20,000 का एडिशनल लोन ऐड करा, यहाँ पर ये एडिशनल लोन ऐड करा। तो बेटा ये बताओ, 60,000 रुपये तो पहले से चलता हुआ आ रहा है, इस दिन जब 20,000 रुपये और ऐड हो जाएंगे, तो ये आगे हमें कहाँ तक जाना होता है, 31 मार्च तक नेक्स्ट ईयर के। ये लीजिए, ये हमारा आखिरी दिन है करंट ईयर का। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा लोन आगे जाएगा, 60,000 तो यहाँ तक था, फिर 20,000 का और ऐड हो गया, कितना आ गया, 80,000 रुपये। तो अब ये बताइए, ये जो पीरियड है आपका 31 मार्च के बाद से अगर हम काउंट करें, अप्रैल, मई, जून, 1 जुलाई है, ये 3 महीने, 3 मंथ्स हमारे पास लोन कितने अमाउंट का रहा, 60,000 का। और उसके बाद ये 9 मंथ्स हमारे पास कितना रहा, 80,000 का। तो अब हम निकाल लेते हैं इस पर कितना अमाउंट है हमारा, 60,000 का अमाउंट है, 10% इंटरेस्ट का रेट है, और कितने महीने लेने हैं, ये 3/12 प्लस ये कितना है, 80,000 का लोन है, 80,000 का अमाउंट, 10% है, और कितने महीने हैं, 9/12। अगर मैं इसका फाइनल आंसर निकालूँ आपका, आप देखें, ठीक है, तो ये 4 आ गया, 1500 ये आंसर आ गया आपका। फिर आप इसमें ऐड कर दें, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 6,000 रुपये। तो बेटा ये जो आपका आंसर आ रहा है, 7,500 रुपये आपका इंटरेस्ट आ गया, जो हमें दिखाना है। एक और तरीका बताया था आपको कि ये बताइए 31 मार्च 2016 में लोन कितना है, 60,000 का है ना। तो ये जो 60,000 रुपये का इंटरेस्ट लोन है, ये आपके पास पूरे साल है, इस पर पूरे साल का इंटरेस्ट निकालो। ये लो और करके 60,000, इस पर पूरे साल का इंटरेस्ट आपने ले लिया, प्लस कर दो। ये बताइए एडिशनल लोन आपने कब ऐड करा है, 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितना महीना होगा, 9 मंथ।
एडिशनल लोन कितना था 20,000 रुपये का, इस पर 9 मंथ्स का निकाल लो। तो जो आपका आंसर यहाँ से निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 6,000 रुपये ये हो गया। फिर ये और ये कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा दिस, 500, 5 3 ज़ा 15। तो बेटा ये जो आपका आंसर आ रहा है 7,500 रुपये आ गया। क्लियर हो गई बात ये। तो चाहो ये तरीका अपनाओ, ये तरीका अपनाओ, एक ही चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा कितना आ गया, 7,500 रुपये आ गया। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। अब इसमें और कुछ नहीं जाएगा। नॉन करंट असेट्स में इंटेंजिबल असेट्स आती हैं, वो चला जाता है, लेकिन अब इसमें हम और कुछ भी नहीं दिखाएंगे। बताइए, अब एक चीज़ मैं यहाँ पर देखता हूँ जो मुझे गिवन है। हाँ ये देखिए, भूल गए हम, ये हमने नहीं देखा। फिक्स्ड असेट्स में 4th नंबर है, और फिक्स्ड असेट्स में आपको दे रखा है मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो आप क्या करें, लेकिन हाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, लेकिन नीचे आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। तो कोई बात नहीं, हम अकाउंट तो बना लेते हैं। यहाँ पर 2 अकाउंट बनते हैं, आपको अच्छे से पता है। जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन होता है तो हम 2 अकाउंट बनाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ बनाऊँगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये देखिएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, ये बना लेते हैं हम। और यहाँ बना लेते हैं मशीनरी अकाउंट। ये लीजिए, हमने यहाँ बनाया मशीनरी अकाउंट। ये हमारा रह गया था, हम देख नहीं पाए थे, लेकिन अभी हमने फ़ौरन देखा, तो ये हमारा मशीनरी अकाउंट आ गया। तो चलिए सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, इसमें तो लिखा ही यही जाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग। बाय बैलेंस बीडी कितना है, ओपनिंग 23,000। देखिए ये जो ब्रैकेट में दे रखा होता है ना, ये ब्रैकेट इस वजह से होता है ताकि इसमें से ये माइनस करके आपका अमाउंट आ जाए। और यहाँ पर मैं लेता हूँ टू बैलेंस सी डी। क्या लेता हूँ मैं यहाँ पर, टू बैलेंस सी डी लेता हूँ। मेरा कितना अमाउंट है, 48,000 रुपीज़ ये आ गया। क्लियर है। अब इसी तरीके से मशीन का ओपनिंग बैलेंस है 2,15,000, तो ये आ गया टू बैलेंस बी डी 2,15,000, ठीक है। और ये आप यहाँ पर ले लें बाय बैलेंस सी डी। बाय बैलेंस सी डी कितना है आपका, 3,84,000, ये आ गया आपका, ठीक है। अब देखिए होता क्या था, हम ये दोनों अकाउंट जब बनाते थे, ओपनिंग क्लोजिंग लिखने के बाद हम नीचे एक छोटी सी वर्किंग करते थे, जिसमें से कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होता था, बुक वैल्यू आती थी, फिर सेलिंग प्राइस से कंपेयर करते थे। वो सब आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है। तो दैट्स ऑल, बस आपको यही करना है। एक होता था ना यहाँ पर और यहाँ पर सेम अमाउंट जाता था, सेम पोस्टिंग होती थी, वो भी नहीं है। तो जो इन्फॉर्मेशन है आप वही लें, बस आप इसे क्लोज करें 48,000। यही टोटल यहाँ आया 48,000 रुपीज़। और यहाँ आप लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्या लिखते हैं हम, आपने कई सारे क्वेश्चन करे हैं, यहाँ हम लिखते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। कितना अमाउंट है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड का, यहाँ पर 25,000, ये आपका आ गया। और चाहें तो इसे भी क्लोज कर दें 3,84,000, और ये आ गया आपका 3,84,000, और ये आपका डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। तो अगर आप देखें 3,84,000 में से माइनस कर दें 2,15,000, तो बेटा आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1,69,000। और ये आपको पता है क्या होता है, ये परचेज होता है। क्या होता है, ये परचेज होता है। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा टू बैंक ब्रैकेट में करके परचेज। चाहो तो ये लिख दो, सिर्फ नॉलेज के लिए आप मत लिखना बैलेंसिंग फिगर। अब एक चीज़ ये थी, मैं आपको बताऊं, ये तो मैंने आपको वही तरीका बताया जो मैंने अकाउंट्स बना के आपको दिखाए थे, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में आप बिना अकाउंट बनाए भी कर सकते थे, लेकिन कोई नहीं, आपने अकाउंट बना लिया, ये आपके अकाउंट हो गए। तो अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये तो जाएगा आइटम्स टू बी एडेड में। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी
ठीक है, कितना अमाउंट है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी का, अभी आपने निकाला बैलेंसिंग फिगर करके 25,000, ये आ गया। बेटा अब एक चीज़ सुनिए, इस क्वेश्चन में आपको आइटम्स टू बी डिडक्टेड नहीं दे रखा, ठीक है, आपको आइटम्स टू बी डिडक्टेड नहीं दे रखा, चाहो तो लिख दो अदरवाइज नहीं। चलिए मैं लिख देता हूँ आइटम्स टू बी डिडक्टेड, क्योंकि प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट आपको गिवन नहीं है तो दैट्स ऑल। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, डैश। तो अब अगर हम देखें तो ये फिगर तो नेगेटिव आ रही है। आप अगर देखें 44,000 में से आप माइनस कर दें 32,500, 11,500 रुपये ये आपका आ रहा है, ये आपका नेगेटिव आ रहा है। आप क्या करते थे, यहाँ लिखते थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो बेटा अगर ये नेगेटिव आए तो आप लिखेंगे ऑपरेटिंग लॉस, ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आ गया। अब इसमें आप ऐड करें इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, increase in current liabilities and decrease in current assets, and decrease in current assets। करंट लाइबिलिटीज़ का इंक्रीज ऐड करेंगे, करंट असेट्स का डिक्रीज लेस करेंगे। तो चेक करते हैं कौन कौन सी करंट लाइबिलिटीज़ हमारी इंक्रीज हुई हैं। ये देखिए, ये रही करंट लाइबिलिटीज़। मैंने आपको बताया था शॉर्ट टर्म प्रोविज़न को हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में नहीं लेंगे, क्योंकि इसका अलग ट्रीटमेंट होता है प्रोविज़न फॉर टैक्स का। एक गलती हो गई हमसे, नहीं वो बाद में होगा, हाँ ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न हम नहीं लेंगे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में, क्यों? क्योंकि इसका सेपरेट ट्रीटमेंट है। तो देखते हैं करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ वाली, ट्रेड पेबल्स आपके 20,000 से 6,000 हो गए, कम हो गए, तो इसका मतलब करंट लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ वाली आपको गिवन है। तो ये आपको गिवन नहीं है करंट लाइबिलिटीज़ का इंक्रीज़। अब करंट असेट्स का डिक्रीज़ देखो, ये रही करंट असेट्स, इनका डिक्रीज़ देखते हैं। 60,000 से 67,000 बढ़ गई तो हम नहीं लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल कम हुआ है 65 से 51, तो आप 14,000 लिख देंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। ये आपका ट्रेड रिसीवेबल्स आ गया 14,000 रुपीज़, मैंने यहाँ लिख दिया। क्लियर हो गई बात ये। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अलग ट्रीटमेंट है। अदर करंट असेट्स आपकी 4,000 से 0 हो गई, तो आप ये डिक्रीज़ वाला लेंगे। अदर करंट असेट्स कितना अमाउंट है, ये 4,000 रुपये आपको गिवन है, ये लीजिए, ये 4,000 आ गया। अब आप क्या करें, यहाँ पर लेस करें। लेस क्या करेंगे, डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़, ये लीजिए, डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ लेस करेंगे, एंड यहाँ डिक्रीज़ लिया था तो इंक्रीज़ लेंगे। इंक्रीज़ इन करंट असेट्स, क्या लेंगे हम, करंट असेट्स इंक्रीज़ लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, करंट लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ वाली, ट्रेड पेबल 20,000 से 6,000 हो गए, कितना आ गया, ट्रेड पेबल्स 20,000 से 6,000 हो गए, 14,000 आ गया। आप चाहें यहाँ लिख लें इसे, फिर बाद में एक साथ हम दिखा देंगे। ट्रेड पेबल 20,000 से 6,000 हो गए, 14,000 से कम हो गए। अब इसके बाद आप देखिए करंट असेट्स का इंक्रीज़, तो हमारे पास इन्वेंट्रीज है 60 से 67, 7,000 इन्वेंट्रीज आपका 7,000 रुपये आ गया। तो बस अब आप इसे आउटर में 21,000 लिखें और इसे ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि ये लेस होना है। तो जो आपका आंसर यहाँ से निकल कर आएगा वो मैं आपको बता दूँ क्या निकल कर आएगा। आपका आंसर यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, तो बेटा ये भी नेगेटिव आएगा। 11,500, 21,000, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे 11,500 प्लस 21,000 कितना आ गया, 32,500। इसमें से 18,000 माइनस करें, 14,500 आपका आंसर आ गया। ये ब्रैकेट में आ रहा है। हम अगर ये पॉजिटिव आता था तो हम क्या लिखते थे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस,
नेगेटिव आ रहा है, आप चाहें तो ना लिखें और अगर लिखना चाहें तो कैश आउटफ्लो लिख देते हैं हम इसे, फिर भी आप मत लिखें इसे, आप बस यहाँ पर इनकम टैक्स पेड माइनस करें। इनकम टैक्स पेड मैंने आपको बताया था, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट जो हम बनाते हैं इससे जो पेड वाला अमाउंट होता है वो यहाँ माइनस होता है। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिखता हूँ 53,000। तो बेटा ये आउटर कॉलम में आपका जो भी आंसर आएगा कितना आएगा, 67,500, ये ब्रैकेट में आ गया। ये नेगेटिव आ रहा है तो आप कहेंगे ये है कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसमें ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें चली हैं, तो कोई बात नहीं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, हर तरह का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। बट हमारी अभी 2 एक्टिविटीज़ बची हैं और हम उन्हें भी कवर करते हैं। तो जल्दी से देखिए, हमारी 2 एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो जाएंगी। दूसरी जो हमारी एक्टिविटी है जिसे मैं बी पार्ट कहूँगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चला गया थी हेडिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बनाने के लिए सबसे पहले आपको नॉन करंट असेट्स देखना है, और नॉन करंट असेट्स ही देखना है क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ नॉन करंट असेट्स से रिलेटेड होती हैं। अब नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट्स दे रखा है और इसके साथ नोट नंबर 4 है। तो मैं अगर नीचे 4 नोट नंबर देखूं तो मुझे पता चला मैंने तो मशीनरी अकाउंट बनाया था, तो मशीनरी अकाउंट बनाया था तो मशीनरी अकाउंट देख लो, वहाँ से सेल परचेज मिलेगा, सेल गिवन नहीं है, परचेज उठा लो। तो आप यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी, क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है। परचेज करा है, आउटफ्लो होगा,